विनाश करना है तो भाजपा को लाइए और विकास करना है तो कांग्रेस को लाइए। सबसे बड़ा मंदिर ये है दिल में होता है। ऐसे ये पूछिए अडानी और अंबानी के क्या रिश्ते हैं तेरे, यही बता दे हमको, वो मान लेंगे वो गरीब है। क्या वो मुसलमान का इंसान नहीं है? हिंदू इंसान है तो मुसलमान भी हमारे भाई हैं, भाई बन के एक रहे। 15 लाख देंगे, 2 करोड़ को नौकरी देंगे, कितने लोगों को नौकरी देंगे? ऐसे दुष्ट आदमियों को मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान से निकाल देना चाहिए, जो भाइयों को लड़ाते हैं आपस में। क्या लगता है इस बार भाजपा या फिर से कांग्रेस? कांग्रेस 100% कांग्रेस। और जनहित में जो अशोक जी ने योजनाएं दी हैं, आज तक ऐसा होता रहा है। जनता आंदोलन करती थी जब कोई उनके लिए बात काम किया जाता था। पहली बार ऐसा हुआ है जनता के जो जुर्म किए हैं केंद्र सरकार ने, महंगाई बढ़ाई है, उसको कम करने के लिए जितनी भी उन्होंने योजना दी हैं सब में रिलीफ मिल रहा है। आम जन इतना खुश है, इसमें कहीं कोई शंका किसी बात की नहीं है कि दोबारा कांग्रेस हर जगह पोस्टर लगाया गया, गुंडागर्दी खत्म करना है, भाजपा को लाइए। अब जिन गुंडों को खुद को गुंडागर्दी नजर आती है, जिनके इर्द गिर्द जो माहौल है वही नजर आता है इनको। इनसे बड़ा गुंडा कौन होगा? जिनके सामने हमारी छोड़ो, देश की छोड़ो, खुद के किए वादे भूल गए। जब ये 14 में आए एक भी वादा उनमें से पूरा किया इन्होंने। और कह तो रहे राम मंदिर बना दिया, धारा 370 खत्म कर दिया। राम मंदिर कोई मुद्दा होता है कि जनता का मुद्दा होता है महंगाई, जनता का मुद्दा होता है शिक्षा, मेडिकल, जो अशोक गहलोत ने पहल करके दिए हैं सबको। ये कोई जनता का मुद्दा मंदिर है? राम मंदिर ही सबसे बड़ा मंदिर ये है। दिल में होता है, राम होता है, घनश्याम होता है, जो भी होता है। राम मुद्दे कितने चुनाव लड़ोगे राम मुद्दे के मंदिर पे? मतलब अब मंदिर के नाम में चुनाव में वोट नहीं मिलेगा? मंदिर के नाम पे ये इनकी गलतफहमी है। मिल लिया जो मिलना था। अब तो जनता अपने दुख पहले देखेगी और जनता के साथ खड़े रहने वाले, जनता के लिए योजना देने वाले अशोक गहलोत के साथ राजस्थान में खड़े रहे। बीजेपी कह रही कांग्रेस का सफाया होने जा रहा है इस बार। उनका मुंह कौन रोक सकता है? ये दोनों डाडी वालों का कौन मुंह रोक सकता है? हमारी छोड़ो, उनकी पार्टी के लोग उनके खिलाफ नहीं बोल पाते। हिटलर शाह चल रही है। अभी तो देश में बहुत सुकून है। राहुल गांधी जो मजबूती से मुद्दे उठा रहे हैं, अगर ऐसे ही इनके सामने लोगों ने बोलना बंद कर दिया तो ले दे के अत्याचार लोगों पे कितना बढ़ेगा, महंगाई कितनी बढ़ेगी, ये सोचने की बात है। इस मुद्दे पे वोट डालें। मोदी जी कह रहे हैं लोकतंत्र का जन नहीं है भारत, आप कह रहे तानाशाही चल रही है। उनकी परिभाषा में होगा उस जैसा आदमी जो अपने आप को तानाशाह भी समझे, जिसके सामने कोई बोले भी नहीं और लोकतंत्र की बात करे। बहुत बढ़िया बात। तो मतलब कांग्रेस आ रही है इस बार? 100% आ रही है। मैं नहीं है, आम जन की भावना है। और इस बहुमत से आ रही है कि ये बाइट आप चुनाव के रिजल्ट के बाद उनसे लेना। मतलब आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। बीजेपी कह रही कोई चेहरा नहीं है, गहलोत के चेहरे पर चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। उनका चेहरा क्या है पहले तो वो बताएं। और वो तो कह रहे मोदी है हमारे पास। ओहो, मोदी जी क्या मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है अगर उनको राजस्थान में कोई चेहरा नहीं दिखता तो धृतराज से भी बड़े अंधे हैं, उनको कुछ नहीं दिखाई देता। अशोक गहलोत जो इतनी वो दे रहा है, जन जन के दिल में बसा हुआ है, उसकी योजना ही अपना आप में उसका नाम है और नेता अशोक गहलोत है। और उसकी टक्कर कोई राजस्थान के एरे गहरे जो 27 मुख्यमंत्री बने फिर रहे उनसे नहीं है, खुद मोदी से। अशोक जी की जीत, मोदी की हार होगी। मतलब ये कंफर्म कह रहे हैं आप? बिल्कुल कंफर्म। और रिजल्ट के बाद बाइट लेना उनकी। कह रहे कांग्रेस आ रही है ऐसा? 100% कांग्रेस राजस्थान में आएगी। क्योंकि अशोक गहलोत जी की जो योजना, चाहे चिरंजीवी हो, महंगाई राहत हो, चाहे गैस सिलेंडर की सब्सिडी की योजना की बात हो, चाहे 3 फेज कनेक्शन पे सब्सिडी की राहत की बात हो, विकास वगैरह हुआ है, बहुत अच्छा विकास हुआ है। शिक्षा पे, चिकित्सा पे, बेरोजगारी पे जो गहलोत साहब ने काम किया है वो जनता के सामने है। बीजेपी कह रही है रोड वगैरह हम बनवा रहे हैं। नहीं, बीजेपी का तो केवल जुमलों के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने तो 15 लाख के भी कहा था। क्या एक भी आदमी के आए हैं? क्या कोई एक भी आदमी है? यहाँ हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं, खड़े हैं। उनसे पूछ के देखिए कि किसी के 1 रुपया भी जर आया हो। तो अमित शाह जी ने कह रही है तो वोट लेने का एक तरीका था, जुमला नहीं, वो जुमले ही कर सकते हैं। विकास की बात हमेशा कांग्रेस करती है और आदरणीय अशोक गहलोत साहब की जो योजना है वो जीत करके यहाँ से जाएंगी। और रामगढ़ के अंदर आप माहौल आज का देख रहे हो, जुबेर खान जी पर्चा भरने जा रहे हैं और 101% आज कांग्रेस की जीत रामगढ़। क्या लग रहा है इस बार फिर से कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस। कांग्रेस
विकास वगैरह हुआ? गहलोत जी ने किया विकास? बिल्कुल हुआ। क्या विकास? हाँ। किस बारे में पूछना चाहते हो आप? राजस्थान के बारे में मतलब इतना विकास हो गया है? आप क्या पूछना चाहते हो? मैं जवाब दूंगा आपसे। बीजेपी कह रही गुंडागर्दी बढ़ गई है। बीजेपी से पूछिए कि बीजेपी के पास गुंडे होंगे, कांग्रेस पास नहीं। कांग्रेस एक गांधीवादी पार्टी है, कांग्रेस एक विचारधारा की पार्टी है, कांग्रेस एक देश हित की पार्टी है, कांग्रेस एक विकास हित की पार्टी है, कांग्रेस एक आमजन की पार्टी है। मोदी जी आते हैं कांग्रेस में, कहते हैं कन्हैयालाल की हत्या हो जाती है, कांग्रेस की सरकार है। मोदी जी से ये पूछिए, अगर आप लोग इन जुमलेबाजियों के अलावा, हिंदू मुसलमान के अलावा, राम मंदिर के अलावा, भाई भाई को लड़ाने के अलावा और भी कोई रास्ता है कि इनके पास? ये विकास गिना दें, इनका क्या विकास है? प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत ये किसानों को 6,000 रुपये देते हैं एक साल में। वो पोर्टल इन्होंने बंद कर रखे हैं। मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, जमीन मेरे आ गई, तो मुझे उस सम्मान निधि मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? वो पोर्टल क्यों नहीं खोलता? वो उससे पूछिए आप लोग, मोदी जी से पूछिए पोर्टल क्यों नहीं खोलता? इन्होंने इंदिरा गांधी जो इंदिरा आवास योजनाएं थी वो पोर्टल बनाकर इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना बना दी, उस पोर्टल को क्यों नहीं खोलते? एक भी ग्राम पंचायत में कोई भी प्रधानमंत्री आवास नहीं बने आज तक। पूछे इन लोगों से। ये 3 योजनाएं हैं इनके पास ये अंडर में। मैं इनसे पूछता हूँ, खास सुरक्षा की योजना पोर्टल इनके पास है। मेरे पास 2 बच्चे थे, आज मेरे पोता पोती हो गए, वो पोर्टल इन्होंने बंद कर रखा है। हमारा खास सुरक्षा में नाम नहीं जुड़ रहा, बच्चों का नाम नहीं जुड़ रहा। ये किस बेस पे वोट मांगते हैं? इनको शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत? आम जनता में तराई बचा रखी है। आम आदमी ई मित्र के वक्त परेशान हुआ पड़ा है, आम आदमी बैंक में लाइन में लगा रखा है इन लोगों ने। किस बेस पे मांगते हैं? गरीब का बच्चा हूँ, गरीब नहीं, गरीब का बच्चा किसका बच्चा? चाय बेचने वाला कोई गरीब का बच्चा हो सकता है क्या? उससे ये पूछिए, अडानी और अंबानी के क्या रिश्ते हैं तेरे, यही बता दे हमको। वो मान लेंगे वो गरीब है। उससे यही पूछता हूँ मैं, वो अडानी और अंबानी का रिश्ता बता दे। मोदी जी क्या रिश्ते हैं तेरे उससे? किसी का विकास हो रहा है तो आपको दुखी हो रहा है? विकास तो ये जनता का विकास तो करें। 1-2 आदमियों का विकास करने से देश की जनता कहाँ जाएगी? ये देश की जनता कहाँ जाएगी? विकास किया था मनमोहन सिंह जी ने, किसानों का कर्जा माफ किया था। इन्होंने 2 आदमियों का कर्जा माफ करके पूरे देश को इन्होंने बर्बाद कर दिया। चाहे वो लाइन लगी हो नोटबंदी की, कोरोना में बर्बाद कर दिया इन्होंने, नोटबंदी में बर्बाद कर दिया, किसानों का कर्जा तक माफ नहीं किया इन्होंने। मोदी कह रहे हैं आज जनता की सरकार है, जनता की सुनी जाती है। किसकी जनता की सरकार है? जनता की सरकार झूठ बोलने के लिए जनता की सरकार है कि 15 लाख का जुमला दे दिया, 3 करोड़ नौकरियां दे दी, लोग बेरोजगार हुए पड़े हैं। काई का झूठ बोलने का और कुछ नहीं है इनके पास। कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है। कांग्रेस सरकार 101% रिपीट हो रही है। राजस्थान में इतिहास रचेगा, और यही नहीं 5 स्टेटों में इतिहास रचेगा। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा इतिहास रचेगी। मतलब क्या जो रीति है वो रीति टूटने जा रही है, रीति रिपीट होने जा रही है। काम किया है दिल से कांग्रेस फिर से। जात के नाम पर लड़ाने वाली पार्टी जिसने इस देश को खाई के अंदर पहुंचा दिया, हमेशा इसका विरोध करेंगे। और सारी जनता, गहलोत ने जो काम किए, कांग्रेस की भावनाएं देखिए, वो कभी जाति पाति के नाम पर दंगे फसाद नहीं कराती। बीजेपी हमेशा, हमने राम मंदिर बना दिया, आज मस्जिद के खिलाफ। क्या वो मुसलमान का इंसान नहीं है? हिंदू इंसान है तो मुसलमान भी हमारे भाई हैं। भाई बन के एक रहेंगे हम। मतलब कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है। जो भाइयों में लड़ाने वाली पार्टी, वो क्या देश का शासन चला सकती है? ऐसे दुष्ट आदमियों को मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान से निकाल देना चाहिए, जो भाइयों को लड़ाते हैं आपस में। आपके पास आएंगे। सर क्या लगता है, माहौल क्या लग रहा है आपको यहाँ पर? माहौल इस बार ये लग रहा है कि राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो योजनाएं आई हैं, जो आम जन के लिए सुविधाएं आई हैं, जन कल्याणकारी योजना आई हैं, चिरंजीवी योजना है, पेंशन योजना है, और दूसरी ये 500 रुपये में सिलेंडर योजना है। महंगाई राहत कैंपों से लोगों को बहुत राहत मिली है। इनको देखते हुए जनता कांग्रेस की सरकार दोबारा बनाएगी, और इस इलाके में हमेशा से भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रत्याशी सांप्रदायिकता माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। इस बार यहाँ की जनता विकास और भाईचारे के नाम पर वोट देगी। जगह जगह पोस्टर लगाई है, गुंडागर्दी खत्म करना है, भाजपा को लाइए। गुंडागर्दी कहाँ है? गुंडागर्दी तो यहाँ कौन सी गुंडागर्दी आप देख रहे हैं? कोई बाजार में आज तक कोई गुंडागर्दी देखी है? उनका झूठा प्रचार है। आज तक रामगढ़ में कोई गुंडागर्दी नहीं होती। आप देखिए अलवर जिले में किस तरह के वाक़े हो रहे हैं लाइन ऑर्डर में। यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं है, आपस में भाईचारा है, शांति है, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कोशिश करते हैं, लेकिन जनता उनको समझ गई, अब उनकी 3 चालों को कामयाब नहीं हो पाएंगे। बीजेपी कह रही है जो रीति है कांग्रेस को बरकरार रहेगी, कांग्रेस इस बार रिपीट नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? जनता के हाथ में। बीजेपी कौन कहने वाले? ये तो तय जनता करेगी।
कि जनता का मूड है कि कांग्रेस पर सरकार दोबारा बनाई जाए, क्योंकि उन्होंने योजना लाए। उन्होंने क्या किया इस इलाके में? पीछे बीजेपी का 10 साल एमएलए था, क्या करके दिखाया बताइए। और इस बार 5 साल में जो कितनी तरक्की हुई है, आज राजस्थान में कितनी सुविधा आम जनता को मिल रही है, महिलाओं को मिल रही है, छात्रों को मिल रही है, गरीबों को मिल रही है। क्यों नहीं रिपीट करेंगे? लोग काम के आधार पे वोट देंगे और कांग्रेस की सरकार दोबारा बनाए। बीजेपी तो कहने इंडिया शाइनिंग, इन्होंने ये बात कर्नाटक में भी कही थी, बजरंग बली जी को भी लिया थे, लेकिन बजरंग बली ने गजा अपना इन्हीं का ठोक दिया। तो यहाँ सरकार कांग्रेस की बनेगी, इनके फिर बातें करते हैं और अब इनकी बातों को लोग समझ गए हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ आते हैं आपके प्रदेश में, कहते हैं कांग्रेस आ जाएगी, तालिबान ही राज आ जाएगा। और यहाँ कौन सा तालिबान राज रहा है पिछले 5 साल में? आप बताइए कौन सा राज रहा है यहाँ? यहाँ हर आदमी का राज रहा है। आज अगर तीर्थ यात्राओं पे सरकार भेज रही है तो अशोक गहलोत जी की योजना है, मंदिरों में पैसे लगा रहे हैं अशोक गहलोत जी की योजना है, गरीब आदमियों को राहत पहुंचाने अशोक गहलोत जी की योजना है। कौन सा तालिबान राज है यहाँ? रामगढ़ में कौन सा तालिबान राज? ये इनका झूठा प्रोपगंडा। पर कब तक तालिबान का सहारा लेंगे? विकास के मुद्दे पे आए, देश की जनता की सेवा के मुद्दे पे आए, गरीब के मुद्दे भलाई करें, किसान के लिए भाव दें। 15 लाख रुपए कहाँ गए? 15 लाख देंगे, 2 करोड़ को नौकरी देंगे, कितने लोगों को नौकरी दी? तालिबान 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 के साथ की है। इनका बिरयानी खाने कौन जाता है पाकिस्तान में? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तो नहीं गए, नरेंद्र मोदी गए ना। ये झूठे प्रचार है, चुनाव में ये वातावरण खराब करने। अब जनता इनको समझ गई है। इस बार क्या लग रहा है, सरकार रिपीट होगी? सरकार भी रिपोर्ट हो गई। रामगढ़ से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी भारी बहुमतों से जीतेगा। तो क्या लग रहा है जो जनता में आप देखो ना क्या लग रहा है। ये क्या कोई जाति विशेष के लोग हैं? जिन लोगों को इनकी तमीज नहीं कि हम अगर किसी धार्मिक स्थल के सामने से जाते हैं, चाहे कोई मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे गिरजाघर हो, चाहे दरगाह हो, हम सर सिर झुका के जाते हैं कि आदर, ये हमारी आस्था के प्रतीक हैं, इस समाज के लोगों की आस्था के प्रतीक हैं। उनके बारे में मंचों से योगी आदित्य के नाम से हम कहें कि गुरुद्वारे नासूर बनेंगे और वो कुछ नहीं बोले, डूब मर जाना चाहिए। सिख समुदाय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा इस देश की आज़ादी के लिए, और जो मुगलों ने अत्याचार किया था उनका मुकाबला करने के लिए जिन्होंने अपने बेटे शहीद कर दिए, आज उनके घरों के लिए इस तरह का शब्द का इस्तेमाल करते, इन्हें शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी कह रही विकास करना है तो भाजपा को लाइए, विनाश करना है तो भाजपा को लाइए और विकास करना है तो कांग्रेस को लाइए।